हेलो 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 दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जनवरी 2025 CNT की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ग्रुप वन की तैयारी किस लेवल की करनी है, किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, जिसमें आपका ग्रुप वन चाहे कितने भी परसेंट रिजल्ट आ जाए आईसा की तरफ से, अगर 1% भी रिजल्ट आता है तो उस 1% में आप लोग होंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना, समझना, और कुछ भी डाउट है तो मुझसे कभी भी पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं यूट्यूब के पिन बॉक्स में, पिन कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के जाना है, जिसमें मैंने फोकस किया है जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स को बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसके बेसिस पे साथ में जो भी डिटेल एनालिसिस किया है मैंने, जो भी डिटेल एनालिसिस किया, जो भी मैं बोलूँगा वो डिटेल एनालिसिस के बेसिस बोलूँगा। ये नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी करके बोल रहा हूँ, नहीं। जो भी बोल रहा हूँ, जैसा भी बोल रहा हूँ, जिस तरह से भी बोल रहा हूँ, उसमें डिटेल एनालिसिस आपको दिख जाएगी। इन सब का कॉम्बिनेशन और आपकी टाइम का ध्यान रखिए कि आपके पास 50 दिन बचे आपके एग्जाम्स के। तो उस 50 दिन में आप क्या पढ़ के जाओगे, कितना पढ़ के जाओगे, उस चीज़ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ के जाए, क्या पढ़ के, देखो क्या पढ़ के नहीं जाना ये बता दिया, अरे भैया चलो एक चीज़ तो भाई ये चीज़ें पढ़ के नहीं जानी, लेकिन भैया चलो ये तो बता दिया, बट भैया ये तो बता दो क्या पढ़ के जाए जिससे हमारे मिनिमम हर सब्जेक्ट में 50+ आए, हर सब्जेक्ट में हमारे मिनिमम 50+ आए, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। फिर कहाँ से पढ़ के जाए, भैया चलो आपने बता दी क्या पढ़ के नहीं जाना, क्या पढ़ के जाना है, कहाँ से पढ़ के जाए, भैया इतनी मॉड्यूल है, इतना कुछ है, कहाँ से पढ़ के जाए कि पेपर में आए, पेपर पे कहाँ से पढ़ के जाए कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। वो चीज़ें क्या भैया आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताओगे, हाँ भाई हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। साथ में आपको शेड्यूल वाइज, मतलब डे 1 को क्या पढ़ना है, डे 2 को क्या पढ़ना है, डे 3 को क्या पढ़ना है, डे 4 को क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो भी इस वीडियो में हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था आपको कि क्या पढ़ के जाए, क्या पढ़ के नहीं जाए, ये था पहला क्वेश्चन। आइए तो हम बताते हैं, मैं आपको अकाउंट्स में आपको क्या नहीं पढ़ के जाना है, मतलब क्या पढ़ के नहीं जाना, मतलब क्या है कि अगर आपके पास टाइम कम है, ऑब्वियसली आपके 50 दिन बचे हैं, अगर टाइम कम है, वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता तो आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। आइए अकाउंट्स में सबसे पहले हम अकाउंट्स की बात करते हैं। हम्म हम्म ये जो आप देख रहे होगे ना, ये जो आप देख रहे होगे, ये जो आप देख रहे हो, ये AS22 26 फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, AS3 विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपके पास टाइम कम है और या टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है तो इन टॉपिक का टेंशन मत लो, इन टॉपिक को आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब ये जो A1 A2 मतलब बोले तो ए कैटेगरी, इनको अच्छे से करके जाना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करके जाना है। एटलीस्ट इन टॉपिक्स की 3 रिविजन्स आपको करके जानी है। जो ये बी कैटेगरी के टॉपिक्स है, जो बी कैटेगरी के टॉपिक्स है, इनको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, हाँ भैया एक बार इनके बस रिवीजन करने के, बस एक बार पढ़ लिया और एक रिवीजन, बस इतना कर लिया काफ़ी है। अब भैया किस बेसिस पे बोल रहे हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो, आपकी बातों को कैसे हम मान ले, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। हमने ना Jan 25 के लिए 2 सेशंस रखे थे, 2 सेशन रखे थे, 2 घंटे लाइव सेशन थे। तो ये 4 घंटे के सेशन को आप अच्छे से सुन लोगे ना, अब प्लीज़ सुन लेना, प्लीज़ 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 सुन लेना, प्लीज़ सुन लेना। मैंने डिटेल में उसमें मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है, तो अपने अकॉर्डिंग सुन लेना उसको। उसमें मैंने अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, लॉ कैसे पढ़ना है, टैक्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से पेपर आता है, किस तरह से पेपर,
बहुत डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, लेकिन उस वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है। अपने मतलब का जो भी टाइम लगा दिया है, सुन लेना। उसका लिंक मैं यूट्यूब के पिन कमेंट में डाल दूंगा, उसको सुन लेना, समझ लेना। ट्रस्ट में दोस्तों, आपको बहुत 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 ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उस डिटेल एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। वो डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप एक बार जाके सुन लेना। तो आपको क्या, ठीक है, सुन लेना। तो ये जो ए कैटेगरी टॉपिक्स है वो कर लेना, बी कैटेगरी टॉपिक्स है इसको एक बार पढ़ लेना और एक बार रिविजन कर लेना, ठीक है। और सी में अगर टाइम मिले तो कर लेना, नहीं मिले तो छोड़ देना, ठीक है। बाकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे मैंने डिटेल एनालिसिस कि पेपर कहाँ से आता है, किस तरह से, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में मैंने लिख लिख दिया है। समझना है तो एक वीडियो है 2-2 घंटे की, वो जरूर सुन लेना, ठीक है। योगी अकाउंट्स में क्या पढ़ के नहीं जाना वो बता दिया। अब लॉ में क्या नहीं पढ़ के जाना। हम्म लॉ में आपको ये 4 चैप्टर गवर्नमेंट लॉ के नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 10। अगर मान लो आप लोग भैया ये चैप्टर क्यों छुड़वा रहे हो, तो अगेन बोलूँगा कि मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, वो जरूर सुन लेना। स्टिल यहाँ पे बता देता हूँ कि चैप्टर क्या है, एक तरह से ना बहुत ज़्यादा लॉन्गर है, बहुत बड़े चैप्टर्स है, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, इसलिए बोला है कि इन चैप्टर्स को आप छोड़ के जा सकते हो। हाँ, आप बोलोगे भैया मुझे ना कंपनी कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 7 बेटिंग वाला अच्छे से आता है, पर डिपॉजिट या 4 चैप्टर अच्छे से नहीं आता। कोई नहीं, ये कर लो, ये छोड़ दो। भैया मुझे मीटिंग वाला चैप्टर अच्छे से आता है, पर मुझे डिविडेंड चैप्टर नहीं आता। कोई नहीं, ये कर लो, ये छोड़ दो। तो आप रिप्लेस कर सकते हो जो कंपनी लॉ के चैप्टर्स है उसको इस 4 चैप्टर से। जो भी चैप्टर आपको नहीं आता, चैप्टर 5, 6, 8, 9 में से नहीं आता, तो चैप्टर 3, 4, 7, 10 से रिप्लेस कर सकते हो। अदर लॉ तो पूरा करना है। कंपनी लॉ में 4 चैप्टर के अलावा जो भी चैप्टर्स बच जाते हैं आपके 7 चैप्टर्स, वो अच्छे से करना है। 1, 2, आपका 5, 6, 8, 9, 11, 12 कर लिया। आपके लॉ में 55 से 70 मार्क्स, सॉरी सॉरी 55 से कह रहा हूँ, 55 से नहीं, 70 में से 90 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं डीटी पे आते हैं कि डीटी में क्या करना है। अब डीटी में लोग कहते हैं भैया, डीटी में कहते हैं भैया कैपिटल गेन आना चाहिए, पीजीबीपी आना चाहिए, अदर सोर्स आना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए। मैं कहूँ मत करो, नहीं भी करोगे ना तो भी 50 में से 25 से 30 मार्क्स का से टाइप करो। है भैया क्या बात कर रहे हो, झूठ कह रहे हो? नहीं, आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। मई 24 का एग्ज़ाम, हाँ भैया ठीक है। हम्म, हम्म, नहीं, इसको करते पिंक से। हाँ, ये दिखा, हाँ भैया दिख गया। ये दिखा, हाँ भैया दिख गया। चलो ये आप ऑप्शन में छोड़ दोगे। भैया इस क्वेश्चन क्या क्या करे बताता हूँ, पहले ही सुन लो। कर लिया 10-10 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का हो गया। आउट ऑफ 35 मार्क्स, क्योंकि डिस्कशन पार्ट 35 मार्क्स का। तो हाँ भैया, अब मई 24 पे आ जाओ। मई 24 का ऊपर हो, हाँ मई 24 पे आ जाओ, सॉरी सितंबर 24 पे आ जाओ। 10 मार्क्स। देखो रेजिस्ट्रेटिव और टीडीएस वाला है, हाँ भैया ठीक है, ये भी 10 मार्क्स। तो 35 में से कितना हो गया, 35 में से यहाँ पे भी 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब मई 24 का एमसीक्यू हमारे पास नहीं था, नहीं भैया सितंबर 24 का था, हाँ भैया उसको जोड़ लो। 15 में से 2 मार्क्स, 2-2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स, ठीक है। 15 में से 8 मार्क्स, तो 28 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया आपके 50 में से। ओ माय गॉड, मतलब अगर मैं सैलरी पीजीपी कैपिटल नहीं करता हूँ तो 50 में से 28 मार्क्स का कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन चलो मैं कहता हूँ, चलो आपको पीजीपी कैपिटल नहीं आता, ठीक है। ठीक है, आपको हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको जरूर करके चले जाना। हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको कर लिया। सैलरी का जितना आया पीजीपी कैपिटल, मेनली इन 3 चैप्टर्स में ही बच्चों को दिक्कत होती है। जितना आप कवर कर सकते हो कर लेना, जितना आप कवर कर सकते हो कर लेना। जैसे आप वो कवर कर लोगे, तो मैंने बताया ना मिक्स क्वेश्चन में आपका सैलरी का पार्ट, पीजीबीपी पार्ट, कैपिटल का पास, अदर सोर्स का पार्ट आता है। तो मैं कह रहा हूँ 15 में से 15 ना सही, मैं कह रहा हूँ 5 मार्क्स मिनिमम। 5 मार्क्स ही हो गया, तो 5 मार्क्स मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। 35 में से 25,
मैंने कहा क्या बोला? हाउस प्रॉपर्टीज, हाउस प्रॉपर्टी तो सोच तो आप कर लोगे। सैलरी, पीजीपी, कैबिनेट, 3 बड़े चैप्टर जितना कवर कर सकते हो कर लो। कर लिया। 6 मार्क्स यहाँ पे भैया, 2 8 मार्क्स तो 15, मतलब 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा तो 15 में से 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू, 15 में से 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो जाएगा। मतलब 25 और 15, 40 मार्क्स। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 40 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आपको पीजीपीपी कैबिनेट अच्छे से नहीं आता या सैलरी का जितना आता है उतना कर लिया, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, बाकी चैप्टर्स हो, सैलरी, पीजीपी कैबिनेट जितना आप कवर कर सकते हो कर लो। 50 में से मिनिमम 30 मार्क्स, मैक्सिमम 40 मार्क्स का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अब आता है जीएसटी में। जीएसटी में बोलो तो यार चैप्टर 1 तो छोड़ दो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। चैप्टर 1 तो आप छोड़ दो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ भैया छोड़ दिया। अब क्या करें? देखो जीएसटी में क्या है कि जीएसटी में एक तो थ्योरी बेस्ड सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं एक दूसरे से लेंगे, तो मैं कहूँगा इसमें 4 5 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए और बाकी में जो आप कर सकते हो अपनी श्रद्धा से, 4 5 चैप्टर जो बनाते हैं वो कर लिए अच्छे से। और जो भी आपकी श्रद्धा है, मतलब आपको सप्लाई आता है या चार्ज आता है, ईवे बिल आता है, जो आता है कर लिए। 50 में से यहाँ पे भी 25 से 35 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। भैया वो 4 5 चैप्टर कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। वैल्यू सप्लाई, हाँ भैया ठीक है। आईटीसी, हाँ भैया। एग्जाम्पशन, हाँ भैया ठीक है। क्योंकि 3 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन बन के आता है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे देखो सबके दिख रहा है ना, इसलिए कल ये 3 चैप्टर कर लो। इसके अलावा ये एक ही चैप्टर मैं मानता हूँ कि एक चैप्टर एक जैसा लिंकेज से कर लिया। प्लेस ऑफ सप्लाई और कपर टीडीएस और टीसीएस वाला, ये आपने कर लिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 25 से 30 मार्क्स का आ जाएगा आउट ऑफ 50। जुड़वा भी देता हूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ। 15 मार्क्स, हाँ भैया। 20 मार्क्स, हाँ भैया। 25 मार्क्स, हाँ भैया। 25 25 25 और जीएसटी का काम था 25, मान लो 25 और 2 27, हाँ भैया। 27 और 4 31, हाँ भैया 31। 31 और 2 33, तो 50 में से 30 35 के बीच में आपका आराम से, मैंने बताया 25 से 30 मार्क्स तो मिनिमम आराम से हो जाएगा। उसके अलावा आपको जैसे कोई मान लो आपको सप्लाई आते हैं, आपने सप्लाई कर लिया, आपने चार्ज कर लिया, आपने रिटर्न कर लिया, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर कर लिए और ईवे बिल कर लिया, तो मान लो 5, किस्मत अच्छी है तो 5 से 10 मार्क्स का ये आ जाएगा। तो 35 से 40 मार्क्स यहाँ पे भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। जीएसटी में ये 4 चैप्टर जरूर कर लेना। बाकी जितने आपको चैप्टर अच्छे आते हैं वो कर लेना। आपके 50 में से 30 से 35 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। एक चीज़ तो समझ में आएगी, क्या पढ़ के नहीं जाना है। अब भैया क्या पढ़ के जाए, क्या पढ़ के जाए, क्या पढ़ के जाए? आओ बता देता हूँ मैं आपको। इसको एक बार हटा देता हूँ मैं। हम्म, अब आते हैं क्या पढ़ के जाए। देखो अकाउंट्स में मैं आपको कह रहा हूँ, अकाउंट्स में ये जो ए कैटेगरी टॉपिक्स है ना, इनको बहुत अच्छे से कट के जाओ। इसमें ये एएस हो गए आपके, आपके चैप्टर 1 2 3 जो थ्योरी वाले वो हो गए। देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। AS14 इसको हटा दो, ये चैप्टर ना, ये चैप्टर आपके इस बी कैटेगरी का है तो इसको हटा दो। तो AS14 ये वाले स्टैंडर्ड, ये वाले स्टैंडर्ड्स इनको अच्छे से कर लिया ना भाई, मिनिमम 50 से 60 सब बहुत अच्छे। आप बोलोगे भैया कैसे? देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना अपनी मन मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। देखो अब देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिटेल में समझा दिया, उसकी वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पे बस मैं क्रस में बताऊँ। देखो 28 मार्क्स का ये हो गया, हाँ भैया ठीक है। मैं कहता हूँ 10 मार्क्स का आपका ये जो स्टैंडर्ड्स है, लास्ट टाइम ये बताया था, इस टाइम भी जो बता रहा हूँ उसी में से आएगा। तो लगभग आप कह रहे हो 100 में से 70 मार्क्स का बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने ये एक कैटेगरी के टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया। ये टॉपिक अच्छे से कर लिया, डिटेल में समझा दिया, वीडियो जरूर देख लेना। साथ में ये जो वीडियो टॉपिक है एक बार कर लिया, एक बार इसकी रिविजन कर ली बस, तो आपका आराम से 100 में से 100 नहीं कह रहा हूँ, बस 100 में से आपका कह रहा हूँ
70 से 90 मार्क्स का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉ में क्या पढ़ना है। तो लॉ में अगर 4 चैप्टर अपने आपको नहीं आते तो ये 4 चैप्टर बताए थे, आगे कहाँ गए, नहीं आते कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ अच्छे से कर लो। आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 75 से 85 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। और DT GST ने तो बता ही दिया है कि भैया देखो, ये जो अदर देन हेड्स वाला चैप्टर है, आपका स्टेटस, आपका TDS, आपका क्लबिंग, ठीक है, आपका रिडक्शन, आपका रिटर्न वाला चैप्टर्स, ये अच्छे से कर लिया। वो हेड वाला चैप्टर में अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी आसान होता है वो कर लिया। सैलरी, PGP, कैपिटल ये थोड़े से मुश्किल हैं, जितना आप कवर कर सकते हो कर लिया। तो 50 में से 35 से 40 मिनिमम 30 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 40 मार्क्स। मैं 50 में से 50 का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50 में से मिनिमम 30 मार्क्स और मैक्स टू मैक्स 40 मार्क्स। और GST में जो मैंने बताया, GST में जो मैंने आपको बताया कि भैया भैया आपने ये वाले चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई, TCS एग्जाम्शन, ITC, साथ में वैल्यू सप्लाई, ये 5 चैप्टर कर लिए तो मिनिमम, और साथ में जितने चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, मिनिमम 30 मार्क्स और मैक्स टू मैक्स 40 मार्क्स का पेपर आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब बोलोगे भैया ठीक है, ये तो ठीक है, क्या पढ़ के जाए क्या नहीं पढ़ के जाए, ये तो कोई भी बता देगा। भैया पेपर कहाँ से आता है, आइए आपका मैं अकाउंट्स का बताता हूँ कि पेपर कहाँ से आता है। आइए, भैया पेपर कहाँ से आता है, आइए अकाउंट्स के बताता हूँ मैं। हम्म तो देखिए, टोटल जो स्टडी मेल में क्वेश्चन है ना, 225 186, मतलब आपके नंबर ऑफ स्टेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन दोनों का टोटल मिलता है 411। इन 411 क्वेश्चन में से ही आपका पूरा पेपर आता है भैया, कैसे कह रहा हो, कैसे कह रहा हो, कैसे कह रहा हो, कैसे कह रहे हो, आज दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसे मॉड्यूल कौन से रजिस्ट्रेशन से आया, पेज नंबर भी लिख दिया है। ठीक है, कौन से चैप्टर से आया, कहाँ कौन से बैक क्वेश्चन से आया, किस टॉपिक से लिख दिया है डिटेल में। साथ में सितंबर 24 का देखो MCQ, ये अच्छा ये आपका सितंबर 24 था। MCQ इस बार हमें MCQ भी ले जाने को बोली थी, MCQ भी था मेरे पास। तो MCQ कहाँ से आया, किस पेज से आया, किस क्वेश्चन से आया, वो भी लिख दिया है। तो अगर आप देखोगे 411 क्वेश्चन है, इस 411 क्वेश्चन का हम 60% देखें तो बेहद ईजी, बेहद आसान, मतलब 60% ना से 50% लगा लो। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि आप करोगे ख़त्म हो जाएगा। तो बस 50%, मतलब सिर्फ 200 क्वेश्चंस को, इन 200 क्वेश्चंस को आपने 3 टाइम्स कर लिया तो आपके 60+ आराम से बनते हैं। आप बोलोगे भैया ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें एडवांस की पूछ लेता है, कहीं भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स में थोड़े से टफ पूछ लेता है, उसका क्या करें यार। देखो यार, अब वो 2-4 एडजस्टमेंट के लिए, 2-4 क्वेश्चन के लिए आप 800-900 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना। इन्हीं को 200 क्वेश्चन को 3 बार अच्छे से करो, समझ के करो, समझ के करोगे, ढंग से करोगे, और जो लिमिटेड चैप्टर्स मैंने बताया उसको अच्छे से कर लिया तो आ रहा। देखो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका अटैम्प्ट नहीं हो रहा, आपका 80 मार्क्स का, 85 मार्क्स का अच्छे से अटैम्प्ट हो रहा है, तो 60 से नीचे नहीं आएंगे। आप 800 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन करोगे नहीं आएंगे। 411 क्वेश्चन एक बार सारे सॉल्व किए देखो। जैसे एक बताऊँ, अब इसे इंटरनल सिस्टम में देखा जाए तो 8-5-13 क्वेश्चन है, या मान लीजिए इसमें 11-5-16 क्वेश्चन है। अब 16 में से 16 क्वेश्चन तो आपको नहीं आ, सारे तो चलो नहीं आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे बहुत अच्छे होंगे। मान लो 16 में से आपको कहोगे भैया 6 क्वेश्चन तो मुझे अच्छे से आते हैं, हटा दो। 10 क्वेश्चन में से क्या है, 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते, 5 क्वेश्चन में मुझे आधा क्वेश्चन आता है, या 10 एडजस्टमेंट है, 10 में से 8 आता है, 2 नहीं आता। जो 2 एडजस्टमेंट नहीं आता उसको दोबारा थोड़ी करूँगा, 2 एडजस्टमेंट को अलग से नोट में लिख दो, उसको बस रट लो, समझ लो। बाकी जो ये 5 क्वेश्चन है इसको सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन में कर लो, काम खत्म, खत्म हो गया बस। ये तो करना है अकाउंट्स में। ठीक है, अब लॉ में बता देता हूँ आपको। अब लॉ में क्या होता है, देखो लॉ में क्या होता है, देखो अगेन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि कहाँ से, देखो कहाँ से आया, किस पेज से आया। मई 24 का लिख दिया है, सितंबर 24 का MCQ का भी लिख दिया कि कौन से पेज से आया, क्योंकि भैया पूरा मॉड्यूल तो पढ़ नहीं पाएंगे।
ना एग्जाम से एक दिन पहले ना 50 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो करे क्या, सिंपल सी चीज करनी है, सिंपल सी चीज करनी है। क्या करनी है भैया, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो आपने, आपके टीचर ने कहीं मार्क किया है, कुछ तो ना कुछ तो करवाया होगा, हाँ भैया हैंड रिटन नोट्स या कुछ मार्किंग कराई होगी वो, ठीक है। अब आपके पास टीचर का क्वेश्चन बैंक होगा, नहीं होगा तो टेलीग्राम पे बतेरो पड़े, किसी भी अच्छे टीचर का क्वेश्चन बैंक उठा लो। हाँ भैया उठा लिया। अब क्या करो, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाओ। मान लो एक चैप्टर में मान लो एवरेज आपको मिलेंगे 20 से 40, किसी में 20 मिलेंगे, किसी में 25 मिलेंगे, किसी में 28 मिलेंगे, किसी में 32 में 20 से 40 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ भैया ठीक है, क्वेश्चन को रीड किया, हाँ भैया रीड कर लिया, क्वेश्चन को हाँ जाके देखा, कहाँ जाके देखा, मॉड्यूल में जाके देखा, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा, मॉड्यूल में मार्क कर लिया, कि बताना कि पूरा पेपर आपके मॉड्यूल से आता, देखो हाँ भैया मॉड्यूल में मार्क कर लिया। तो ऐसे आप सारा एक क्वेश्चन पढ़ोगे मॉड्यूल में मार्क करोगे, एक क्वेश्चन पढ़ोगे मॉड्यूल में मार्क करो, ठीक है। जो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट आपके मॉड्यूल मतलब आपके क्वेश्चन बैंक से मैच नहीं कर रहा, उसको यहाँ से पढ़ लेंगे। मतलब मान लो आपके टीचर ने 128 129 का कोई क्वेश्चन नहीं डाला, सेक्शन 128 129 130 32 का क्वेश्चन नहीं डाला, कॉन्सेप्ट में कराएगा, उसको अलग से पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ों को आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू वो रीड करेंगे, क्योंकि लॉ में या पूरे सीए हमारे सिलेबस में या पूरे सीए करिकुलम में क्या होता है, आप क्या समझते हो उसकी चेकिंग होती है, आप कितना रट सकते हो उसकी चेकिंग होती है। इसलिए कह रहा हूँ, जो 20 से 40 क्वेश्चन आप मार्क करोगे, पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है भैया ये तो कर लेंगे, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें, बहुत सरदर्दी होती है, क्या करें। सिंपल सी है ना, आपके अगर आपने नोट्स बनाए या आपने ढंग से मार्किंग वर्किंग कर रखी है, तो एक चैप्टर के समरी नोट्स या प्रॉपर नोट्स कितने होते हैं, प्रॉपर नोट्स तो बहुत बड़े होते हैं, पर समरी नोट्स होते हैं 5 से 7 पेजेस के होते हैं, ठीक है। और मैंने तो 11 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट बताए, वो कंपनी लॉ के 4 चैप्टर हटा के टोटल 12 चैप्टर से आपके कंप्यूटर लॉ में, उसमें 4 चैप्टर हटा दिए, 8 बज गए, 3 अदर लॉ के 11 चैप्टर्स हो गए। 55 से 70 पेजेस में आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है भैया। अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो हर क्वेश्चन में जो कॉमन पॉइंट होंगे या जो चीज़ें आपको दिखेगी कॉमन कॉमन पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। उन कॉमन पॉइंट को अपने नोट्स में लिख दो अलग से या मार्क कर लो। तो 55 70 चलो मैक्स तो है ना, लगा 100 पेजेस, इससे ज़्यादा पेजेस के आपके नोट्स में नहीं बनेंगे। ये जो 100 पेजेस के नोट्स होंगे ना, आप आराम से मान लो इस बार आपने कर लिया, अगले महीने एक बार रीड कर लिया, फिर जनवरी में रीड कर लिया, एग्जाम से एक दिन पहले रीड कर लिया, आराम से इवन एग्जाम से एक दिन पहले आप इस 100 पेज को आराम से 2 से 3 बार अच्छे से डिटेल में रीड कर सकते हो, और आपके आराम से लॉ में 60+ आ जाएंगे, क्योंकि आपने मार्किंग कर ली, आपने मॉड्यूल को एक अच्छे से देख लिया, जितने क्वेश्चंस बनते थे उसके सारे कॉमन पॉइंट देख लिए, तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। लॉ की बात होगी, डिटेल में कैसे करना है, किस तरह से करना है मैंने बता दिया ऑलरेडी, 2 वीडियो डाली 2 घंटे की, उसको जरूर सुन लेना, सच में कह रहा हूँ आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब आते हैं एक सेकेंड, अब आते हैं आपके डीटी में, ठीक है। तो डीटी में बताता हूँ मैं आपको, डीटी में देखो, डीटी में क्या है, टोटल आपके बनते हैं 242 क्वेश्चन, कौन से, आपके रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल और बैक क्वेश्चन मिला के 242 क्वेश्चन। अब इस 242 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूँ 50% 60% क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप करोगे हो जाएगा, करोगे हो जाएगा। तो मतलब लगभग 242 का 50% या 60 में लो, तो आपके मैक्स टू मैक्स बनेंगे 150 क्वेश्चन। कितने बनेंगे, 150 क्वेश्चन किए। साथ में मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है एक्स्ट्रा, RTP/MTP कितने अटैम्प्ट की करनी है, मई 24 सितंबर 24 जनवरी 24, सॉरी 24/25, मई सितंबर जनवरी, इनके जो RTP/MTP के क्वेश्चन है ना, कर लिए तो आपका हो जाएगा। आप बोलोगे भैया क्यों करवा रहे हो RTP/MTP, अपने अकाउंट से लॉ में क्यों नहीं बोले, इसमें क्यों बोले, क्योंकि लॉ एक अमेंडमेंट वाला सब्जेक्ट है, और ऐसा को अगर नए क्वेश्चन बनाने हैं, नए क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, तो वो RTP/MTP में, क्योंकि मॉडल तो पहले छिप जाती है भैया, अमेंडमेंट आती है, कुछ चीज़ें होती है, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, तो वो क्या करती है RTP/MTP में डाल देती है। तो ये जो
150 क्वेश्चन वो प्लस RTP MTP मिला के आपके होंगे नेक्स्ट मैक्स 50 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन की लिस्ट बन जाएगी आपकी, 200 क्वेश्चन की लिस्ट बन जाएगी। ये 200 क्वेश्चन कर लिए आपके टैक्स में अच्छे से, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, क्या पढ़ के जाना क्या नहीं पढ़ के जाना, तो मैक्सिमम 200 क्वेश्चन बनेंगे। तो 200 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, खत्म हो जाएगा। उन क्वेश्चन में जो जो कॉमन पॉइंट है, जो जो चीज़ आपको दिक्कत करी, वो आप नोट्स में मार्क कर लो। लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, मक्खन पेपर जाएगा आपका DT का। सेम चीज़ GST में आते हैं, GST में भी ये करना है। देखो अगेन वही RTP, वही अगेन RTP। इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं करने, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन ना उतने अच्छे से फ्रेम नहीं है। तो RTP MTP वही सितंबर मई जनवरी की कर ली। साथ में मैं बोलूँगा जो 4-5 चैप्टर्स बताए थे, उसके क्वेश्चन मॉड्यूल का आप अच्छे से सारे एग्जाम्पल, सारे इंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वो कर लो। नहीं तो अगर आपके पास किसी फैकल्टी की बुक है जिसमें अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो जो 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे ना, 5 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स बताए, उनके अच्छे से कर लो, बाकी को ऊपर ऊपर से रीड कर लो, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से पढ़े, क्या नहीं पढ़ के जाना, क्या पढ़ के जाए, ये अभी तक मैंने आपको बता दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। तो हमने क्या किया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। हम्म मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे, जिसमें मैंने अकाउंट्स में 367, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट में, चाहे आपका पूरा CA इंटर, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, कॉस्टिंग, FMS मॉडल सब, उसमें मैंने RTP MTP प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मैनुअल कब से 2010 से लेके 2024, मतलब लास्ट 14 अटैम्प्ट का क्रस बना के मैंने अकाउंट्स, लॉ, DT, GST, कॉस्टिंग, ऑडिट, FMSM का बनाया है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए बेटा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे कितने क्वेश्चन है। जैसे AS4 में 24, AS5 में 28, AS10 में 17, AS17 में 16, AS18 में 23। उसी से लॉ में चैप्टर 1-2 में 27, 5 में 24, चैप्टर नंबर 6 चार्ज में 22। उसी तरह से टैक्स में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। उसी GST में 7 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। उसी तरह से कॉस्ट में भी, टैक्स में भी। यहाँ पर ग्रुप 1 की बात हो रही है, इसलिए मैं ग्रुप 2 का नहीं बता रहा हूँ, फिर भी ग्रुप 2 को भी बता देता हूँ थोड़ा सा। मटेरियल में, लेबर में, सबका, कि सर्टिफिकेट से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, RTP MTP से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो सब बता दिए। तो ये लगभग आप ग्रुप 1 के क्वेश्चंस को अगर मार्क करोगे ना, मैंने इसमें ये क्वेश्चन और DT में बताया था कि RTP MTP क्वेश्चन ला लो, तो लगभग आपके 900 क्वेश्चन बनते हैं। ये चारों जो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप में, कहने को 3 सब्जेक्ट है, कहने का तो 3 सब्जेक्ट है, कहने को 3 सब्जेक्ट है, लेकिन टोटल आपके 1 2 3 4। अकाउंट में 367, लॉ में 245, DT में 102, 103, ये टोटल मिलते हैं आपके 800 क्वेश्चन बनते हैं। प्लस RTP MTP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लो, तो लगभग 900 क्वेश्चन। इन 900 क्वेश्चन को आपने कर लिया, इन 900 क्वेश्चन को कर लिया 70+ हर सब्जेक्ट में। मई 24 और सितंबर 24 का बताता हूँ, हर सब्जेक्ट में 70+ का हमारे पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऑडिट में लास्ट टाइम 90+ का आया था, ऐसे में 50 में आई थिंक 40 या 45 मार्क्स का आया था। मई 24 में कॉस्टिंग में 85 मार्क्स का आया था। बाकी एवरेज 70+ का हर पेपर में आया। और सिर्फ ये इतने लिमिटेड 900 क्वेश्चन नहीं है, 50 दिन आराम से आप मक्खन की तरह आराम से कर सकते हो। और ये 900 क्वेश्चन में RTP MTP प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में सब इंक्लूड है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सको, लिस्ट फ्री नहीं है, चार्जेबल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ट्रस्ट में थोड़ा सा खर्चा आप लोगों को खर्चा लगेगा, बट मैं सोचता हूँ इन्वेस्टमेंट है, कि मैंने बहुत मेहनत करके एक एक क्वेश्चन को देख के समझ के सॉल्व करके बनाए हैं। अगर आपने 900 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और 900 क्वेश्चन 3 बार, पहली बार करोगे आपके मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन छट जाएंगे,
फिर दूसरी बार छट जाएंगे, तीसरी बार करोगे तो आराम से मक्खन की तरह सारे क्वेश्चन जाएंगे। फिर लिमिटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम से एक दिन पहले एक बार देख के चले जाना। 70+ की गारंटी मेरी तरफ से आपको, ठीक है। ये हो गई लॉ की, ये हो गया सब कुछ चीज़ें, ठीक है। अब आता है कि शेड्यूल, कि भैया चलो ये तो चलो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत प्रमोशन कर लिया, ठीक है। अब ये बता दो 50 दिन के अंदर कैसे 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 करके पढ़ना है। ये एक्सेस PDF फाइल का लिंक और एक्सेल शीट का मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, एक और वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको देखना है कि 7 दिन के अंदर, कि 7 दिन के अंदर कि 7 दिन के अंदर आपको कैसे पढ़ के जाना है। ग्रुप 1 का अकाउंट्स, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट या बोथ ग्रुप में आपको 14 दिन लगेंगे, ग्रुप 1 में 7 दिन लगेंगे और ग्रुप 2 में 7 दिन में कैसे पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो उसके रिलेटेड चीज़ें बताती है। वो जरूर अगर एक बार अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो ये 50 दिन का मैंने बताया कि कैसे ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, बहुत डिटेल में बनाया है। देखो 21 तारीख से, मान लो आप 21 तारीख से भी स्टार्ट करते हो पढ़ाई, तो 21 तारीख से लेके 9, जब 11 तारीख से पेपर स्टार्ट है तो मैंने 9 तारीख तक लिया है। 10 को तो आप ऑब्वियसली अकाउंट्स पढ़ोगे, तो 50 दिन का टारगेट बनाया कि मैंने कैसे कैसे पढ़ना है। इसमें मैंने कितने घंटे पढ़ने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। साथ में एक एक टेस्ट, दो टेस्ट, मतलब अकाउंट्स के मैंने 2 टेस्ट यहाँ पर कर दिए, एक DT का, एक GST का और एक फुल फ्लेज टैक्स का। लॉ के 2 टेस्ट मैंने यहाँ पे आपके करवा दिए, तो आप ये टेस्ट भी आराम से दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इवन आप हमारी शेड्यूल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। अब ये देखो पूरा बनाया है कि भाई लॉ का ऐसे ख़त्म कर लो, फिर डेली बेसिस, फिर 2 दिन का प्रॉपर रिवीजन रख लो, फिर यहाँ पे 1 के 2 घंटे की रिवीजन करो डेली बेसिस पे, फिर DT को कैसे पढ़ना है, फिर अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है। देखो अकाउंट्स में से अमालगेशन है, बड़ा चैप्टर है, तो मैंने आपको लगभग 5 दिन का टाइम दिया है। CFS में लगभग 5 दिन का टाइम दिया है। बायोबिक 3 दिन का, 2 दिन में ऐसे हो सकता है, चलो एक दिन मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स आपको, जैसे AS4 A5 एक दिन में हो सकता है, AS10 एक दिन में आराम से हो जाएगा, AS12 16 एक दिन में हो जाएगा, AS17 18 एक दिन में हो जाएगा, AS19 एक दिन में हो जाएगा। तो डिटेल में दे दिया है। आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका लॉ अच्छे से आपको आता है, आपका लॉ ऑलरेडी एक बार कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करोगे, 1 1 घंटे की रिवीजन कर ली। ये जो DT वाला टारगेट है और अकाउंट्स वाला टारगेट है, आपने एडवांस में सॉल्व कर लिया। अब उससे क्या होगा, जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे तो हो सकता है 31 दिसंबर तक आपका बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए। तो आप क्या करो, 1 तारीख से दोबारा चीज़ों को अलग से फॉलो कर लो, इस तरह से फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लास्ट के 10 दिन में तो GST, टैक्स, लॉ और अकाउंट्स का रिवीजन डाला है। तो आप इस तरह से भी चलोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और नंबर ऑफ रिवीजन की बात करो, देखो लॉ में 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का लॉ वीक होता है। लॉ GST के 1 रिवीजन यहाँ पे अच्छे से, TT के यहाँ पे अच्छे से, मतलब इस 3 दिन के अंदर देखो मैंने सिर्फ क्या बोला है कि आपको टैक्स रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे TT का एक और रिवीजन का सेशन डाल दिया है। अकाउंट्स का देखो यहाँ पे आराम से बोल दिया कि भाई तू आराम से अकाउंट्स को पढ़ो यहाँ पे, बाकी ई भी सप्लाई चार्ज और छोटे छोटे चैप्टर से आराम से हो सकता है 1 1 2 घंटे में। फिर लास्ट के 3 4 दिन में क्या बोल दिया कि अकाउंट्स को डिटेल में रिवाइज करो। तो 1 से 2 रिवीजन, 3 रिवीजन डिटेल में, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट सीरीज भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है। डिटेल में 50 दिन का शेड्यूल बना दिया। इसको अच्छे से कर लोगे, ट्रस्ट में आपका हो जाएगा। और अगर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ खुद को, लेकिन जो मैंने 900 क्वेश्चन के लिस्ट बनाई है, जो मैंने ये जो यहाँ पे मैंने जो ये 900 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सम 900 क्वेश्चन की लिस्ट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ज़रूर ले लो। और ये 50 दिन के अंदर जो ये मैंने डिटेल बनाया ना, जो ये डिटेल बनाया है, इनमें अच्छे से, जैसे मान लो चैप्टर 1 में मैंने कितने 4 5 क्वेश्चन दिए है, देखो डिटेल में दिखा देता हूँ जैसे, या चलो अकाउंट्स में दिखा देता हूँ। जैसे AS4 में मैंने 24 क्वेश्चन डाला, AS4 में से मैं 4 क्वेश्चन डाला जैसे, तो यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो 20। और AS4 5 के छोटे छोटे क्वेश्चन, इसलिए मैंने AS4 AS5 को इसमें डाल दिया। अगर आप कर लेते हो, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, आपका बहुत अच्छे से ग्रुप 1 हो जाएगा,
ठीक है। साथ में मैं अपना पर्सनल नंबर भी यूट्यूब पिन बॉक्स में डाल दूँगा, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन में लिख देता हूँ अपना पर्सनल नंबर 9667109525। ये मेरा पर्सनल नंबर है। कभी भी व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी होगी जैन 25 के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ गई हो तो बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, इसलिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में धीरे धीरे इसी चैनल पर मैं लॉ का, टैक्सेशन का और डिटेल वीडियो डालूंगा। अकाउंट्स का ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लॉ का, टैक्स और डिटेल में डालूंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी डालूंगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर डालूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और मुझसे कनेक्ट जरूर है अपनी जनवरी 25 के एग्जाम तक। उसके बाद ना रहे कोई बात नहीं, पर जनवरी 25 के एग्जाम तक हमारे साथ डिटेल में हमारे साथ कनेक्ट रहे। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस।